एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। जैसे कि आपके P2T एग्जामिनेशन चल रहे हैं तो चलिए आज करते हैं क्लास 7 का हिंदी का एक पेपर। तो सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि उसी के अंदर उसके जवाब छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन के कारण धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है जिससे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। बढ़ती गर्मी के कारण बारिश का मौसम अनियमित हो रहा है, वायुमंडल में गैसों का प्रकार बदल रहा है, इससे अनेक प्राकृतिक आपदाएं हो रही है। मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। हमें जलवायु परिवर्तन के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए जैसे कि वृक्षारोपण, वन संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और प्राकृतिक वातावरण की रक्षा। तो अब आपने पढ़ लिया। अब इसके सारे जो क्वेश्चन है उनके आंसर करते हैं। जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है और जो अनेक समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही है। हम किस प्रकार सकारात्मक कदम उठा सकते हैं? तो हमें जलवायु परिवर्तन के लिए सकारात्मक कदम उठाने चाहिए जैसे कि वृक्षारोपण हो गया, वन संरक्षण हो गया, ऊर्जा संरक्षण हो गया, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा हो गया। तो ऐसे कदम हम उठा सकते हैं। इस गद्यांश का क्या संदेश है? तो ये हमें ये संदेश देता है कि जलवायु परिवर्तन के कारणों, प्रभावों और संभावित समाधानों को उजागर करके, क्योंकि इसमें कारण भी बताए हैं, प्रभाव भी बताए हैं और समाधान भी बताया है साथ में, और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिए कि आज नहीं किया गया तो जो हमारा एनवायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा। यह व्यक्तियों और समाज को जलवायु परिवर्तन को कम करने और पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। देखो बच्चों, अब आप 7th क्लास में हो गए हो तो हिंदी में जितने अच्छे और उचित शब्दों का आप यूज करोगे आपकी हिंदी उतनी ही अच्छी और सुंदर दिखाई देगी। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो जलवायु परिवर्तन इसका एक शीर्षक हो जाएगा। अब है विलोम शब्द। तो देखो बेटा, विलोम शब्द तो तभी आएंगे जब आप अपनी रीडिंग को प्रबल बनाएंगे, है ना। तो जैसे सज्जन, सज्जन आदमी या दुष्ट आदमी या दुर्जन आदमी। ठीक है, वहीं हमारे पास एक और है अनुकूल। अनुकूल परिस्थितियां तो प्रतिकूल परिस्थितियां। अब फिर एक स्थान है, मेंढक पानी में छप से कूद गया, ठंडी हवा सन से गुजरी, शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। अब नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आप वाक्य में प्रयोग करो। दबे पांव भागना, चोर दबे पांव भाग रहा था, भला बुरा उसने मेरे बारे में भला बुरा कहा। अब संधि है तो मेघ जमा आछन। अब देखो ये क्या बन जाएगा, मेघाछन। कैसे? यहाँ पे घ अपने साथ जमा अ, व्यंजन है ना, घ जमा अ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, आ। ए और आ मिलकर किसकी ध्वनि को प्रस्तुत करेंगे? आ की ध्वनि को। तो मेघाछन। ऐसे ही य किससे मिलके बना है? य जमा अ से। और आगे हमारे पास कौन सा शब्द है? अ, वर्ण है अ। ए और ए मिलके क्या बनाएंगे? आ। तो इसमें क्या हो जाएगा? विस्मय जमा अभिभूत, विस्माभिभूत। ठीक है, अब आपको उपसर्ग जोड़ना है और नया शब्द बताना है। रंग बिरंगा, ज्ञान अज्ञान। अर्थ बताओ। दामिन दमके, बिजली चमकी। अब आपको एक पद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है और फिर उसके उत्तर लिखने हैं। जागो बंसी वाले, ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मत सुनियत है, कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुर न ठाड़े द्वारे। तो यहाँ कान्हा जी को उठाने की कोशिश हो रही है। प्रस्तुत कविता के कवित्री कौन है? मीराबाई है। श्री कृष्ण के 3 पर्यायवाची लिखो। कन्हैया, गोविंद, मोहन, श्याम, मुरलीधर, कई नाम है। कविता में मैया यशोदा किसको जगा रही है? कृष्ण जी को जगा रही है। प्रस्तुत कविता में गोपियां क्या कर रही है? वो मक्खन बिलो रही हैं, उनके कंगन बज रहे हैं। द्वार पर कौन खड़े हैं? द्वार पर सुरनर खड़े हैं या सुरनर थे। अब कुछ प्रश्न है जिनके आपको उत्तर लिखने हैं, ये आपकी बुक से है। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा?
मीरा को सावन मन भावन लगता है। क्यों? क्योंकि सावन के आने से मन में उमंग भर आती है। सावन की बूंदों की ध्वनि से उसे अपने प्रभु के आगमन की अनुभूति होती है। नन्ही नन्ही बूंदों के बरसने से उन्हें शीतलता महसूस होती है। सावन मतलब बारिश का समय। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। तो कैसे थी, किस बात से पता चला? कुंवर सिंह बचपन से ही साहसी और उनके बचपन के शौक से यह जान पाना बहुत आसान है कि उन्हें उदार मनुष्य कहना उचित होगा, क्योंकि उन्होंने सभी के लिए स्कूल, तालाब, रास्ते भी बनवाए और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खान पान में बदलाव के कारण आधुनिक जीवन शैली में आसानी हुई है। लोगों को खाने के लिए विविध प्रकार के व्यंजन आसानी से उपलब्ध है। फास्ट फूड, पैकेट फूड में समय की बचत है। कामकाजी लोगों के लिए सुविधाजनक विकल्प प्रदान हुए हैं। लेखक इस बदलाव को लेकर इसलिए चिंतित है क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है ना। क्योंकि आज हम जो खाना खाते हैं उसमें ये नहीं देखते कि क्या इसमें जो हमारे पौष्टिक तत्व है या नहीं, हम ये देखते हैं पेट भर गया, खाना हो गया, जय हो। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? तो मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधु के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर उनके चारों ओर घूम घूम कर गुडरगू गुडरगू करने लगा और बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची कर देखना, मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचना, विशेष भंगिमा के साथ अपनी उसे नीचे कर दाना चुगना, है ना, और पानी पीना, गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना, चेष्टाएं बहुत भाती थी। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर थे? तो मोरनी तो मोर के साथ रहती थी, है ना, इसलिए उसका नाम राधा पड़ा और नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ हो गया। एक तिनका कविता का क्या संदेश है? तो एक तिनका कविता तो बहुत बड़ा संदेश देती है कि देखो, हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तिनका भी हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। घमंड हमारे गुणों को समाप्त कर देता है, हमें जानवर बना देता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और उसका त्याग करना चाहिए। अब ये देखो, ये महाभारत से कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। द्रौपदी कौन थी? पांचाली के नाम से जाना जाता है द्रौपदी को। राजा द्रुपद की बेटी और 5 पांडव भाइयों की पत्नी थी। द्रौपदी का स्वयंवर, राजा द्रुपद ने अपने बेटी द्रौपदी के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें विभिन्न राज्यों से कई योग्य राजकुमारों और राजाओं को आमंत्रित किया गया। पांडवों के राज की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। शिशुपाल कौन था? तो वह राजा दम घोष और शुभा, मतलब जो वसुदेव कुंती की बहन थी, उनके पुत्र थे। और युधिष्ठिर के राज्याभिषेक समारोह में उनके ममेरे भाई कृष्ण द्वारा उनका वध युद्ध में सुदर्शन चक्र द्वारा किया गया, क्योंकि उन्होंने अपने 100वें दुर्व्यवहार को पार कर लिया था और वरदान की अवधि वही थी। आप और सिंपल लिख सकते हैं कि उसको ये था कि वो 100 गलती करता है तब तक माफी है, और बाद में जब वो 101 भी गलती करता तो वसुदेव उसका वध कर देते हैं। आकाश से ऊंचा और पृथ्वी से भारी कौन? तो संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी है और आकाश से भी ऊंचे हैं पिता। तो देखो, माता पिता का तो जो स्थान है हमारे जीवन में, चाहे हम छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हो जाए, उनका तो जो स्थान है वो हमेशा ऊंचाई होना चाहिए, क्योंकि जो वो हमारे लिए करते हैं ना, कोई भी नहीं कर सकता। भीम की भेंट हनुमान से कैसे हुई? तो भीम जब हनुमान जी की पूंछ हटाने में असफल रहे तो भीम को समझ आया कि उनके सामने यूं वृक्ष के नीचे लेटा हुआ वृद्ध वानर कोई और नहीं बल्कि दिव्य वानर है। इसके बाद भीम ने हाथ जोड़कर अपनी भूल को क्षमा मांगते हुए वृद्ध वानर से उनके असली रूप में आने की प्रार्थना की और तब उनकी भेंट हनुमान से हुई। अनुच्छेद लिखना है, मेरा प्रिय खेल या अनुशासन का महत्व। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, बैडमिंटन है, चेस है। क्रिकेट के पास
क्रिकेट एक पास और रिमोट कंट्रोल वाला खेल है जो मुझे खूब मजा आता है। इस खेल में बॉल बैट का उपयोग होता है, दो टीमें प्रतिस्पर्धा करती है। मुझे खेल की रफ्तार, तनावग्रस्त मूवमेंट पसंद है। क्रिकेट मेरे लिए टीम का काम एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो मनोबल समर्पण का प्रतीक है। ये मेरे लिए फिटनेस को बढ़ावा देने वाला भी है और मुझे दोस्तों के साथ एकजुट होने का मौका देती है। सेम टू सेम नहीं लिखना है, अपने आप शब्द जोड़ सकते हैं इसमें। अनुशासन का महत्व। अनुशासन हर किसी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व लक्षणों में से एक है। यह नियमों विनियमों के एक समूह को संदर्भित करता है जिसका किसी भी कार्य गतिविधि को करते समय पालन करना चाहिए। यह किसी भी कार्य को करते समय ईमानदार, मेहनती, प्रेरित, प्रोत्साहित होने का एक तरीका है। यह एक चरित्र विशेषता है जो व्यक्तियों को दिए गए निश्चित समय सीमा के भीतर कार्य को पूरा करने में मदद करती है। हमारे जीवन में अनुशासन की भूमिका व्यवस्थितता, दक्षता, समय की पाबंदी, संगठन और हमारे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। ये मेरे शब्द हैं, आप इसमें अपने अनुसार लिख सकते हैं। ठीक है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र। ठीक है, पता लिखेंगे, मित्र का नाम लिखेंगे। बहुत बहुत बधाई हो, मैंने सुना है कि आपने परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उत्तीर्ण हो गए हो। मैं आपके लिए बेहद खुश हूँ। आपकी मेहनत और लगन रंग लाई है। आपने हमेशा ही अपने लक्ष्य को आप लक्ष्य को लेकर दृढ़ संकल्प रहे हैं, कड़ी मेहनत की है। आपकी सफलता के पीछे आपका लगन और समर्पण ही है। आपने हमेशा ही मुझे प्रेरित किया है, मुझे भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। आपकी सफलता से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ या करती हूँ। आप आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों को पूरा करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर अपना नाम लिखो और रैप कर दो। रोगी और डॉक्टर के बीच हुई वार्तालाप को संवाद के रूप में लिखो कि भाई आपको आ गया है बुखार, आप गए हैं डॉक्टर के पास, अब आपकी बातचीत हो रही है। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, सिर भी बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, आप कब से बीमार हैं? रोगी कहता है आज सुबह से ही मुझे समस्या हो रही है। डॉक्टर कहते हैं आपने कुछ खाया पिया है? रोगी कहता है मैंने सुबह नाश्ता किया था लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं खाया। डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं आपको जांच करता हूँ। डॉक्टर आपको हल्का सा बुखार है, गले में भी सूजन है, मुझे लगता है कि आपको सामान्य सर्दी हो गई है। रोगी कहता है क्या मैं घर पर ही दवा ले सकता हूँ? डॉक्टर हाँ हाँ, आप दवा ले सकते हैं, मैं आपको कुछ दवाएं लिख देता हूँ। आपको दिन में 3 बार दवा लेनी है, भरपूर पानी पीना है। अब रोगी कहता है ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। डॉक्टर कहते हैं ठीक है भाई, स्वस्थ रहें। तो आई होप ये जो सीरीज हम चला रहे हैं कि बच्चों की हेल्प हो सके, ये काफ़ी आपकी हेल्प कर रही होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।